अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे कि इंग्लैंड यूरोपीय यूनियन सेटलमेंट स्कीम जो है वो एक नया अदालती फैसला उसके अगेंस्ट आया है, इस पे बात करेंगे। उसके बाद स्पेन नेशनलिटी गलती की कीमत 1 साल, इसको कवर करूंगा। काफी अहम इन्फॉर्मेशन है, लाजमी तौर पर सुनिएगा। उसके बाद ड्राइवर लाइसेंस 2025 के लिए नई अमदाद का ऐलान किया गया है, इस पे बात करेंगे। उसके बाद वालदैन के लिए 23 हफ्ते और बमाई सैलरी, एक नई हुकूमती तजवीज़ और नई स्कीम जो लॉन्च होने जा रही है, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों आज आप लोगों के साथ जो मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ वो 3 न्यूज़ के लिंक होंगे, जिसमें इंग्लैंड यूरोपियन सेटलमेंट स्कीम जो है इसका नया जो अदालती फैसला आया है इसको कवर करूंगा, इसका लिंक आपको मिल जाएगा। ड्राइवर लाइसेंस 2025 की जो अमदादें हैं इसका लिंक नंबर 2 आपको मिलेगा। लिंक नंबर 3 वालदैन के लिए 23 हफ्ते बमाई सैलरी, इसका लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तीनों लिंक्स को आप खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूं कि आज आप लोगों के साथ जो मैं लिंक्स लेके आया हूं वो नीचे मौजूद हैं, आप उनको खुद भी लाजमी तौर पे डिटेल के साथ पढ़िएगा, क्योंकि 10 मिनट में जो है वो 4 न्यूज मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना होती है। इस वजह से टाइम महदूद होता है। मैं तमाम लिंक्स की खास खास जो अपडेट्स होती हैं, खास खास जो इन्फॉर्मेशन होती है वो मैं आपको जो है वो प्रोवाइड कर सकता हूँ। इस वजह से लाजमी तौर पे खुद भी लिंक्स को रीड किया करें। इसमें से कुछ लिंक्स ऐसे होते हैं जो इंग्लिश में होते हैं, जो आपके लिए ज्यादा इजी होते हैं, मेरी कोशिश यही होती है। लेकिन कुछ लिंक्स जो है खासतौर पे स्पेन से रिलेटेड जो न्यूज है वो इंग्लिश में नहीं हो सकते, लेकिन वो आपको स्पेनिश में ही मिलेंगे। तो वहां पे आप उनकी ट्रांसलेशन कर सकते हैं, उनको वैसे जो थोड़ी बहुत जानते हैं रीड करनी वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो वो लाजमी तौर पे लिंक को रीड किया करें। तो इंग्लैंड यूरोपियन सेटलमेंट स्कीम, जिसके बारे में आपको पता है कि बहुत ज्यादा क्रेज था और इतनी बड़ी तादाद में लोग यूरोप से इंग्लैंड मूव हुए प्री सेटलमेंट स्टेटस के लिए, सेटल स्टेटस के लिए, कि वहां पे 60 लाख के करीब एप्लीकेशन सबमिट हुई, जिसमें बाद में छांटी की गई और बाद में तकरीबन 50 जो है वो 50 लाख के करीब लोग जो है वो रह गए जिन्होंने यूरोपियन सेटलमेंट स्कीम अप्लाई की थी। जो ईयू सेटलमेंट स्कीम में थे, यानी कि जिनको ऑलरेडी यूके में 5 साल हो चुके थे, उनके लिए तो इतने ज्यादा मसले नहीं बने। लेकिन जो प्री सेटलमेंट स्टेटस वाले लोग थे उनके लिए काफी ज्यादा मसले मसाइल सामने आए। जब ये तमाम ब्रेक्सिट का प्रोसेस बंद हो गया और इंग्लैंड ने तमाम फाइलों को बंद कर दिया, लेकिन बहुत सारे लोगों ने मुख्तलिफ लॉयर्स और मुख्तलिफ सोलिसिटर्स के और नीम हकीम जो अदालती लोग बैठे होते हैं गली मोहल्लों में, उनके कहने पे बहुत ज्यादा लोगों ने फाइलें जमा करवाई। 2-2 हजार पाउंड, 3-3 हजार पाउंड, इवन 5-5 हजार पाउंड उन्होंने वसूल किए, फेक प्रूफ लगाए और उनकी फाइलें जो है ऑनलाइन जमा करवा दी। ऑनलाइन फाइल जब जमा करवाते हैं तो आपको सिस्टम बता देता है कि आपकी फाइल सबमिट हो चुकी है। तो इसी खुशी में वो आपको ये रसीद दे देते थे और आप इसी खुशी में उनको 4,000, 5,000, 3,000 पाउंड उनको दे देते थे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या बनी है कि वो सबमिट तो फाइल हो गई, लेकिन उसके रिजल्ट क्या आएगा वो तो जो है वो आपको बाद में पता चलेगा। हुआ क्या है कि वो जब उन्होंने फेक डॉक्यूमेंट लगाए, उसके बाद जब उनकी रिजेक्शन आना शुरू हुई 6 महीने साल बाद, तो वो जो लायर थे, जो सोलिसिटर थे, वो तो उन्होंने तो हाथ खड़े कर दिए कि हम तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि हमने तो आपकी फाइल जमा करवा दी, हमारा काम खत्म हुआ है। अब आप जाने और होम ऑफिस जाने। होम ऑफिस ने पे दर पे तमाम लोगों को रिजेक्ट किया। अब उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अदालतों का रुख कर रहे हैं और अदालतों में जाके कह रहे हैं कि हमने प्री सेटलमेंट स्टेटस अप्लाई किया था, इतनी देर वेट किया, हम यहाँ रहे भी हैं, हमने काम भी किया है, हमें ये है वो है, तो हमें यहाँ पे रहने की इजाजत दी जाए। तो इस तरह से हमारा होम ऑफिस ने केस रिजेक्ट कर दिया है, जो कि हमारे साथ नाइंसाफी है। अब अदालतें क्या कर रही हैं, अदालतें उन तमाम केसेस पे कार्रवाई कर रही हैं, उनको बरीक बीनी से देख रही हैं, तमाम वहां पे कार्रवाई हो रही है। तो उसके बाद जब उनको पता चलता है कि इसमें होम ऑफिस का कोई भी कसूर नहीं है, बल्कि जो अप्लाई करने वाले हैं उनका कसूर है, उन्होंने फेक डॉक्यूमेंट लगाए थे, तो वो भी उनका साथ छोड़ रहे हैं और वो हुक्म दे रहे हैं, साथ आर्डर दे रहे हैं कि बिल्कुल सही किया होम ऑफिस ने कि आपके केसेस को रिजेक्ट किया। अब बात वहीं पे आई है यहां से शुरू हुई थी, जब आपने लालच किया उस डेट के बाद भी फाइल जमा करवाने का, जब तमाम लोगों ने आपको कहा कि ये एक फ्रॉड है, सोलिसिटर्स और लॉयर्स के हाथे ना चलें, इतनी भारी रकम ना जाया करें। एक तो आपने उस उम्मीद में कुछ और भी नहीं किया कि हमने इंग्लैंड मूव हो जाना है, यहाँ वहां पे रह रहे हैं,
और वहां पे अगर रह भी रहे हैं तो अब इलीगल होंगे तो दोबारा आप वापसी का रास्ता इख्तियार करेंगे और दोबारा से आपको वही प्रॉब्लम्स का सामना होगा जहां से आपने शुरू की थी। तो इस वजह से हमेशा जो इस तरह के कामों के रिजल्ट्स हैं वो यही निकलते हैं। और अदालत ने जो फैसला दिया है ये पहला फैसला नहीं है, इससे पहले भी काफी फैसले आ चुके हैं। ओवरऑल वहां पे जो प्री सेटलमेंट स्टेटस वाले वो लोग जिन्होंने गलत डॉक्यूमेंट लगा के अपनी फाइलों को सबमिट किया था, अब उनकी वापसी का टाइम आ चुका है और उनकी रिजेक्शन का टाइम आ चुका है और बड़ी तादाद में फाइलें जो है वो रिजेक्ट की जा रही हैं और उनको वहां से निकलने की आर्डर दे रहे हैं। बहुत सारे लोग अपीलों में जा रहे हैं लेकिन अपीलों के रिजल्ट्स भी एट दी एंड साल, 2 साल, 2.5 साल बाद यही निकलेंगे जो कि अभी इस वक्त निकल रहे हैं। अब दोस्तों बात करते हैं स्पेन नेशनलिटी, ये गलती की कीमत 1 साल। असल में ये क्या सिचुएशन है और किन लोगों की जो है वो स्पेन नेशनलिटी की एक गलती जो है 1 साल तक जाती है। असल में वो वालिदैन जो अपने वालिदैन को पाकिस्तान में ही नेशनलिटी दिलवाना चाहते हैं अपनी नेशनलिटी के बाद, तो उनके लिए काफी ज्यादा जो है वहां पे टाइम पीरियड रिक्वायर्ड है, यानी कि तकरीबन 2.5 साल जो है उनके वहां पे लग रहे हैं जिन्होंने अपनी नेशनलिटी यहाँ पे लेने के बाद वहीं पे अम्बेसी के जरिए अपने बच्चों की नेशनलिटी अप्लाई की है। उनका जो वेटिंग टाइम इस वक्त चल रहा है वो कम से कम 2.5 साल चल रहा है। अब कुछ वालिदैन ऐसे हैं जिन्होंने आज से 2 साल पहले अपने बच्चों की नेशनलिटी अपनी लेने के बाद जब वहां पे अप्लाई की तो वहां पे छोटी छोटी मिस्टेक्स की हैं। छोटी छोटी मिस्टेक्स उनकी नजर में है लेकिन अम्बेसी की नजर में नहीं है, जो मैं लाजमी तौर पे आपको क्लियर करना चाहता हूं ताकि आप इस प्रॉब्लम से बच सकें। क्योंकि मेरे साथ चंद एक दोस्तों ने राब्ता किया जिनके साथ ये मसले मसाइल दरपेश है, तो इस वजह से मैंने सोचा कि लाजमी तौर पर इस पर बात करूं ताकि बाकी लोग एहतियात करें। फॉर एग्जाम्पल आपके बेटे या बेटी की जो आईडी कार्ड्स हैं और उनके जो बर्थ सर्टिफिकेट हैं या उनके एफआरसी हैं, उनके तीनों के डाटा में एक एक स्पेलिंग का मसला है। तो आप ये समझते हैं कि ये नामों के जो स्पेलिंग है वो इतना मसला नहीं है तो ये चल जाएगा, हमें दोबारा करेक्शन की तरफ नहीं जाना चाहिए। उस वक्त आपने 1 दिन, 2 दिन या 1 हफ्ता या 1 महीना भी वेट करना गवारा नहीं किया, अब आपको 1 साल तक वेट करना पड़ेगा। होता क्या है कि 2 से 2.25 साल बाद जब एम्बेसी आपसे राब्ता करती है और आपको बताती है कि आपके बच्चों के नामों में ये स्पेलिंग का मसला है, ये डेट्स का मसला है, ये कहीं और पेपर में कोई और है आपका और यहाँ पे कुछ और है, यहाँ तक कि आपके वालिदैन के नामों की स्पेलिंग भी वही होनी चाहिए जो तमाम डॉक्यूमेंट्स में है। अगर नहीं है तो उनको तमाम को करेक्ट करवा के उसके बाद फाइल सबमिट करवाएं। तो फिर वो वैसी आपको कहती है 2.25 साल बाद, 2 साल बाद कि आप ये डॉक्यूमेंट हमें करेक्ट करके दें। जब आप दोबारा करेक्ट करके देते हैं वो फाइल जिसपे आपका 2.5 साल का टाइम लगना था उस पे फिर बाद में 3.5 साल का टाइम लगता है, क्योंकि आपकी फाइल जो है वो वापस जो है वो ऑब्जेक्शन लग के बैक चली जाती है और दोबारा आपको तकरीबन 8 से महीने से 1 साल का टाइम दोबारा आपको लग जाता है। और ये प्रैक्टिकली बहुत सारी फैमिलीज के साथ हुआ है, इस वजह से बहुत ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है। अब दोस्तों बात करते हैं ड्राइवर लाइसेंस की, जो 2025 की नई इमदादें हुकूमत की तरफ से लॉन्च की गई हैं। असल में ये मुख्तलिफ प्रोविंसेस हैं, जैसे कतलूनिया हुआ, पाइस बास्को हुआ, वेलेंसिया हुआ, इसके साथ साथ कस्तियोन हुआ, इस तरह की मुख्तलिफ जो है, गलीसिया बहुत ज्यादा फेमस है ड्राइवर लाइसेंस के लिए, बहुत ज्यादा इमदाद गलीसिया में दी जाती है। यानी कि जो कोई भी नया ड्राइवर लाइसेंस करना चाहता है उसके लिए उन्होंने इमदाद की अनाउंसमेंट कर दी है, जो कि 3,000 यूरो तक भी इमदाद आपको दी जाएगी अगर आप ड्राइवर का लाइसेंस करना चाहते हैं। इसकी तमाम डिटेल बम्बई प्रोविंसेस, कौन सी प्रोविंस में कितनी इमदाद मिल रही है, 2025 का नया शेड्यूल जारी कर दिया गया है, जो कि नीचे आपको लिंक नंबर 2 में मिल जाएगा, आप उसको खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। वहां पे 1 बाय 1 तमाम प्रोविंसेस का आप देख सकते हैं, जिस प्रोविंस में रहते हैं वहां पे आप लाजमी तौर पे ट्राई कर सकते हैं अगर आप ड्राइवर लाइसेंस करना चाहते हैं 2025 में। अब दोस्तों बात करते हैं वालिदैन के लिए 23 हफ्ते बम्बई सैलरी और छुट्टियां, ये हुकूमत ने नया प्लान जो है वो लॉन्च किया है। जैसे कि जो ग्रोथ रेट है, जो बर्थ रेट है स्पेन का, वो काफी ज्यादा गिर रहा है और हुकूमत चाहती है कि इस बर्थ रेट को जो है वो इम्प्रूव किया जाए। इस वजह से वो मुख्तलिफ स्कीमें लेके आती है, जिसमें ये एक स्कीम भी है जिसको मतरनीदाद और पतरनीदाद बोला जाता है, जो कि 16 हफ्ते इस वक्त मिल रहे हैं वालिदैन को बम्बई तनख्वाह। उसको हुकूमत जो है वो 23 हफ्ते 2025 में करने के बारे में प्लान बना रही है और इस पर काफी ज्यादा वर्किंग जारी है और बहुत ज्यादा उम्मीद है कि आन करीब ये प्रोग्राम भी लॉन्च कर दिया जाएगा। इसकी मजीद डिटेल जो है आपको नीचे लिंक नंबर 3 में मिल जाएगी, आप इसको खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।